फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज योग वशिष्ठ के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महाराज बाली को उनके पिता विरोचन ने एक महाबली राजा और मंत्री की कहानी सुनाकर आत्मज्ञान के लिए प्रेरित किया। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, दुख की जड़ लालसा है और समझदारी का रास्ता यह है कि उसे पूर्णतः त्याग दिया जाए, न कि उसकी पूर्ति में लगा जाए। लालसाओं और दुखों से मुक्त अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है। पूर्ण विराग से ही मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, आशाओं और इच्छाओं से उसे भर देने से नहीं। जो लोग मोह और लालसा से रहित होते हैं, उनके लिए 3 लोक उतने ही विस्तृत होते हैं जितना एक बछड़े का पदचिन्ह। पूर्ण समय चक्र उन्हें क्षणमात्र प्रतीत होता है। इसलिए मन की शांति के लिए उस विक्षुब्ध करने वाले कारणों को, यानी आशा और लालसा को दूर करो। हे राम, या फिर बाली की तरह मन को बदलो। अब मैं तुम्हें बाली की कथा सुनाता हूं। विरोचन का पुत्र बाली पाताल लोक का शासक था। ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि इस राज्य के रक्षक थे। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी बाली का आदर करता था। बाली की आंखों से निकलने वाले तेज के ताप से समुद्र सूख जाते थे। उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से पहाड़ हिल जाते थे। बाली ने बड़े लंबे समय तक पाताल पर राज्य किया था। बहुत समय बीत जाने पर बाली के मन में उत्कट विराग उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन से पूछा कि कब तक इस पाताल लोक का शासन करता रहूंगा और कब तक इन 3 लोकों में विचरण करता रहूंगा। यह राज्य का भोग करने से मुझे क्या मिलने वाला है? जब इन 3 लोकों का सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, तो कैसे कोई सुख भोग की आशा कर सकता है? इस संसार में बार बार एक ही तरह के सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं। कैसी विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आती। वही दिन, वही रात, बार बार वही सब कुछ। इस संसार में जीवन भंवर की तरह है। नित्य प्रति एक ही काम करते रहने से कैसे कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेगा? कब तक हम इस भंवर में ग्रस्त रहेंगे और इससे आखिर मिलने ही क्या वाला है? जब यह सब सोच रहा था तो उसे याद आया कि मैंने अपने पिता विरोचन से पूछा था कि इस दृश्य संसार या बार बार जन्म मरण के चक्कर का अंत क्या है? इसका कब अंत होगा? मन का भ्रम कब दूर होगा? क्या प्राप्त करने पर संतोष प्राप्त होगा? क्या दिखने पर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि सांसारिक साधनों तथा व्यापारों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे उपाय बतलाएं जिनसे मैं परम शांति प्राप्त कर सकूं। विरोचन ने बाली से कहा, मेरे पुत्र, इन 3 लोकों को घेरे हुए एक बड़ा राज्य है। उसमें न झीलें हैं, न समुद्र हैं, न पहाड़ हैं, न वन हैं, न नदियां हैं, न पृथ्वी ही है, न आकाश ही है। न वहां हवाएं हैं, न चंद्रमा है, न देवता हैं, न राक्षस हैं, न वनस्पति है, न स्वर्ग है, न शब्द है, न मैं हूं और ना ही विष्णु आदि देवता ही हैं। वहां केवल एक है और वह है परम प्रकाश। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है
और सब कुछ है, वह सदा मौन रहता है। लगता है कि वह अक्रिय है। उससे प्रेरणा प्राप्त कर उसका मंत्री सब काम करता रहता है। जो नहीं होता उसे वह लाता है, और जो होता है उसमें परिवर्तन करता है। यह मंत्री किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता। वह जानता भी कुछ नहीं। वह अज्ञानी होने पर भी अपने स्वामी के लिए सब कुछ करता है। राजा एकांत में रहता है और शांति में स्थित है। बाली ने पूछा, वह कौन सा जगत है जो मनोदैहिक, मन और देह संबंधी व्याधियों से रहित है? वह मंत्री कौन है और वह राजा भी कौन है? यह कथा आश्चर्यजनक है और पहले कभी नहीं सुनी। कृपया इस संबंध में मुझे विस्तार से बताएं। विरोचन ने कहा, सभी देवता और राक्षसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी सामूहिक शक्ति भी उस मंत्री की शक्ति के बाहर नहीं। न वह देवताओं का राजा इंद्र है, न वह यमराज ही है, न धन का देवता ही है, न वह देवता है, न वह राक्षस ही है जिस पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने राक्षसों को मार डाला। वस्तुतः वह यही मंत्री है जिसने सबको मार डाला है। तथ्य यह है कि विष्णु आदि देवता भी उससे पराजित हुए हैं और उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा है। कामदेव भी उसी मंत्री से शक्ति प्राप्त करते हैं। क्रोध भी उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसकी इच्छा से ही यहां अच्छाई और बुराई में संघर्ष चल रहा है। यह मंत्री केवल अपने मालिक से पराजित होता है, सिर्फ अपने राजा से, किसी और से नहीं। समय आने पर राजा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि ये मंत्री सहजता से पराजित हो सकता है। वह इन तीनों लोकों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और तीनों लोक और कुछ नहीं, उसके उच्छ्वास हैं। तुम यदि इसे पराजित कर सको तभी तुम सच्चे नायक हो। जब यह मंत्री जागता है तो तीनों लोक प्रकट हो जाते हैं। कमल भी तभी खिलता है जब सूर्य उदित होता है। जब वह विश्राम करता है तो तीनों लोक सो जाते हैं। तुम उसे तभी जीत सकते हो जब तुम्हारा मन एकाग्र हो तथा भ्रम और अज्ञान से रहित हो। अगर तुम उसे जीत लेते हो तब तीनों लोकों और उसमें स्थित सभी चीजों को तुमने जीत लिया होगा। अगर उसे नहीं जीत सके तो कुछ भी नहीं जीत सकोगे। भले ही तुम सोच लो कि मैंने यह लोक जीत लिया या वह लोक जीत लिया। अतः मेरे पुत्र, पूर्णता और परमानंद प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से और हर प्रकार से प्रयत्न करो। मार्ग में चाहे जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आएं, तुम उस मंत्री पर विजय प्राप्त करो। बाली ने पूछा, पिताजी, किन प्रभावपूर्ण उपायों से उस मंत्री पर जीत पाई जा सकती है? विरोचन ने उत्तर दिया, यद्यपि यह मंत्री अपराजयी सा लगता है, पर मैं बताता हूं कि उसे कैसा जीता जा सकता है। उस पर एक क्षण में विजय प्राप्त की जा सकती है यदि बुद्धिमत्तापूर्ण उसे दबोच लिया जाए। यदि बुद्धि से काम न लिया जाए तो विषैले सांप की सी अपनी फुत्कार से वह हर चीज को राख कर देता है। यदि कोई उसके पास अत्यंत सावधानी से जाए, उसके साथ वैसे ही खेले जैसे कोई बच्चे के साथ खेलता है और उसे खेल ही खेल में उस पर विजय पाले, तो ऐसा व्यक्ति उस समय राजा को देख लेता है तो वह परम अवस्था में स्थित हो जाता है। जब एक बार राजा दिखाई दे जाएगा तो मंत्री उसके अधीन पूरी तरह से हो जाएगा। जब मंत्री
इस प्रकार नियंत्रण में आ जाएगा तो राजा अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, और जब तक मंत्री पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक राजा दिखाई नहीं देता। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री तबाही मचाता है और दुख फैलाता है, और जब तक मंत्री पर विजय नहीं मिलती तब तक राजा अदृश्य रहता है। इसलिए बुद्धिमत्ता दो तरफा होनी चाहिए, राजा को देखना और मंत्री को वशीभूत करना। घोर स्वप्रयास और निरंतर अभ्यास से तुम ये दोनों काम कर सकते हो और तभी उस लोक में प्रविष्ट हो सकते हो। फिर कभी तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसी लोक में वे संत महात्मा रहते हैं जिन्हें परम शांति प्राप्त होती है। मेरे पुत्र, अब यह सारा विषय स्पष्ट कर देता हूं। जिस लोक की मैंने बात कही है वह मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है, जहां दुख का अंत हो जाता है। राजा आत्मा है जो सभी लोकों को, चेतना की स्थितियों को पार करता है। मन मंत्री है, यह मन ही है जिसने इस संसार की रचना उसी प्रकार की है जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। जब मन जीत लिया जाता है तब सब कुछ जीत लिया जाता है। याद रखो कि मन को ही जीतना सबसे कठिन है। इसे बुद्धिमत्तापूर्वक अभ्यास से ही जीता जा सकता है। बाली ने पूछा, पिताजी, वह कौन सा बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास है जिससे मन को जीता जा सकता है? विरोचन ने उत्तर दिया, मन को जीतने का सबसे उत्तम उपाय है सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छा, आशा या प्रत्याशा का बुद्धिमत्तापूर्वक सदा के लिए त्याग। इसी साधन के द्वारा मन रूपी शक्तिशाली हाथी को वश में किया जा सकता है। यह उपाय अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। उन लोगों के लिए यह अत्यंत कठिन है जो गंभीरतापूर्वक अभ्यास में नहीं लगते, और उन लोगों के लिए अत्यंत सरल जो निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार बिना बुआई के उपज संभव नहीं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास के बिना मन को वशीभूत नहीं किया जा सकता। जब तक इंद्रियों के भोगों से मन को मोड़ा नहीं जाता तब तक व्यक्ति दुख के संसार में विचरण करता रहता है। कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह बिना चले गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। बिना निरंतर अभ्यास के पूर्ण अनासक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। इस कहानी का बाकी का भाग हम कल करेंगे। फिर मिलेंगे।